आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th-10th के कंप्यूटर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी चैप्टर में क्या है, चैप्टर में आपको बताया गया है बेसिक इंटरनेट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी के बारे में और कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक है नेटवर्क। क्या होता है नेटवर्क? नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क एक समूह होता है कंप्यूटर डिवाइस। क्या होता है कंप्यूटर डिवाइस? एक वो डिवाइस जिसके पास खुद का ब्रेन होता है, जो अपनी एल्गोरिथम पे काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आईपैड हो गया, ये सब लिंक जुड़े हो आपस में टू शेयर रिसोर्सेज। इसको मतलब बाकी सारे डिवाइस को ऐड, जैसे कंप्यूटर प्रिंटर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, उन सबको शेयर करने के लिए, आपके डाटा को शेयर करने के लिए यूज होता है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। इसकी एक और डेफिनेशन अच्छी सी है, और अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। यानी कि एक नेटवर्क वो होता है जिसमें कलेक्शन होता है, समूह होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्स, जो आपस में कनेक्ट होते हैं आपस में डाटा या रिसोर्स शेयर करने के लिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अब जब बात करते हैं नेटवर्क की, तो नेटवर्क आपका किस मीडियम से है, यानी कौन से माध्यम से आपका नेटवर्क बन रहा है। तो वी कैन कनेक्ट टू डिवाइसेस थ्रू, हम दो डिवाइस को एक दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है हमारा गाइडेड। जो गाइडेड होता है वो विद वायर, यानी कि एक तार के थ्रू एक वायर होगी। मान लेते हैं यहाँ पास एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। अब ये एक वायर है और हमने इस वायर के थ्रू इन तीनों कंप्यूटर को ऐड कर दिया। तो हमारा ये जो वायर है, ये हमारा वायर मीडियम है नेटवर्क का, तो यहाँ पर होगा गाइडेड। अगला होता है अनगाइडेड। यहाँ पर कोई वायर नहीं यूज होता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक वाईफाई आ रहा है और यहाँ पर एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर और एक ये कंप्यूटर, तीनों कंप्यूटर आपस में ऐड है किसके द्वारा? एक वाईफाई के द्वारा। तो यहाँ पर आपका कोई वायर का यूज नहीं हो रहा है। तो ये होता है गाइडेड और ये होता है अनगाइडेड। अब इसके क्या फायदे होते हैं? अब देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में हर चीज के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम बात करते हैं सिर्फ एडवांटेज के बारे में, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है। तो पहला आपका है इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। मतलब जो हम यूज करते हैं आपका क्या नेटवर्क, इसमें हमारा कम्युनिकेशन यानी कि बीच आपस में बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, जैसे हमने व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप पर आपस में बातचीत करते हैं, और डाटा शेयरिंग से वीडियो शेयर किया, फोटो शेयर किया, फोटो अपलोड किया फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा हो गया। सेकेंड नंबर है इट इज रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट एंड सेव मनी। ये हमारा हार्डवेयर कॉस्ट बहुत कम कर देता है। क्या होता है हार्डवेयर कॉस्ट? इसको समझिए, पहले के जमाने में एक तरीका था आपस में बातचीत करने का, चिट्ठी भेजने का, डाक करने का। तो उसमें क्या होता था, पहले पेपर लो, पेपर चिट्ठी लिखो, उसको फिर पार्सल कराओ, फिर डाक में कराओ, तो उसमें खर्चा आता था, पेपर कॉस्ट आता था। तो अब हमारे पास इंटरनेट है, हमारे व्हाट्सएप है, तो उसमें क्या है आपका कोई कॉस्ट नहीं आता है। आप सीधे अपने मोबाइल पे आके व्हाट्सएप पे अपनी चैट कर सकते हैं। आपका हार्डवेयर कॉस्ट बहुत कम हो गया। अगला है सेव मनी। पहले मनी खर्च होता था चिट्ठी खरीदने में, इसको डॉक करने में, पार्सल करने में बहुत रुपये स्पेंड होता है, तो अभी यहाँ पर सेव होता है। अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेट। आज हम सब इंटरनेट से अच्छे से परिचित हैं। क्या होता है इंटरनेट? द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट नेटवर्क से एक बड़ा पार्ट होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर नेटवर्क में 4-5 कंप्यूटर ऐड है आपस में, तो इंटरनेट क्या होगा, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में हर कंप्यूटर को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, बस इतना सा होता है। तो द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मतलब इंटरनेट क्या होता है, आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे संसार में हर तरफ के कंप्यूटर, हर तरह के कंप्यूटर। अब हर तरह के क्या क्या होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड हो गया, और हमारा iMac हो गया, iPad हो गया। तो इन सारे टाइप के कंप्यूटर हम आपस में कनेक्ट करते हैं। मोबाइल फोन हो गया। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क का एक और नेटवर्क बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट। इसके क्या फायदे हैं? पहला है इट इज यूज्ड फॉर ई लर्निंग। क्या होता है ई लर्निंग? ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो ये आपका ई लर्निंग हो गया। आप ऐप से पढ़ते हैं तो आपका ई लर्निंग हो गया। ई बैंकिंग, आजकल बहुत सारी बैंकें हैं जो आपका ई बैंकिंग यूज करती हैं, मतलब आप अपने फोन से ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ई कॉमर्स, आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो आपका ई कॉमर्स के अंदर आता है।
अगला, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ बात की थी वैसे यहाँ आपस में बातचीत करने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट, ऑडियो चैट, फोटोज एंड सेंडिंग ईमेल, आपका डाटा सेंड करने के लिए, मेल सेंड करने के लिए काम आता है। अगला है, इट इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग, आप इंटरनेट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो फाइल हो गया, कोई भी ऑडियो फाइल हो गई, यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, क्रोम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अपलोड डाटा, और साथ में डाटा अपलोड। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का इतिहास क्या है, इंटरनेट कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे बना, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन 1964 में, इन 1964 एन एजेंसी वाज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस डिफेंस, यानी कि जो हमारा अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका का हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया, सिस्टम दैट वाज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका नाम रखा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने और साथ में यूएस डिफेंस ने मिलकर 1964 में एक एजेंसी को फॉर्म किया, उसका नाम रखा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। द फर्स्ट नेटवर्क क्रिएटेड दिस एजेंसी वाज नोन एज आरपा, और इस एजेंसी जो पहला नेटवर्क बनाया उसका नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और उसका नाम रखा गया आरपा, आरपा नेट इन 1986। अब इसमें क्या हुआ, जब नाम रखा गया आरपा, ठीक, तब 1986 में एन एडवांस मोर कैपेबल नेटवर्क वाज फाउंड। अब हुआ क्या कि सिर्फ ये एजेंसी थी, इसमें जो हुआ क्या, इस एजेंसी ने जो बनाया इंटरनेट, इसका इंटरनेट इतना फास्ट, इतना ज़्यादा सफल नहीं था, तो उसके लिए 1986 में एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई, और उसके हिसाब से एक और नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया NSF, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, एक नेट बनाया गया नेटवर्क। अब हुआ क्या लेटर, तो जब नेट बना तो इसमें क्या हुआ, नेट में क्या होता है, नेटवर्क यानी कि आप जोड़ते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उतार, इन दोनों को कंबाइन किया गया, इन दोनों के कंप्यूटर को ऐड किया गया सोर्सेस और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए। कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उतार, सबसे पहले इन दोनों के बीच में नेटवर्क कंबाइन हुआ जिसका नाम रखा गया हमारा आरपा नेट। तो अब एक बन गया हमारा आरपा और एक बन गया हमारा NSF, जो कि और एडवांस था। अब हुआ क्या, ये बहुत कम में काम कर रहे थे, मतलब सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी के बीच में काम कर रहे थे, और सिर्फ इसको डिफेंस सिस्टम और यूएस गवर्नमेंट यूज कर रही थी। लेटर ऑन टू नेटवर्क, अब इन दोनों नेटवर्क को मिला करके, इन दोनों नेटवर्क को ऐड करके, और बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क, कुछ प्राइवेट नेटवर्क जो अपनी प्राइवेट सर्विस दे रहे थे उनको जोड़ करके एक और नेटवर्क, एक नया नेटवर्क बना दिया गया, कंबाइन करके एक नया नेटवर्क फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया इंटरनेट, जहां से मिल के आया आज इंटरनेट। अब इंटरनेट पे आपका हर चीज़ अवेलेबल है आज के ज़माने में, लेकिन जैसा हमने कहा इसके एडवांटेज, तो साथ ही साथ इंटरनेट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मेन चीज़ को करते हैं। पहला हमारा है साइबर फ्रॉड्स। क्या होता है साइबर फ्रॉड? साइबर फ्रॉड क्या होता है, मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर देंगे, तो क्या होता है कुछ जो आपकी कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, कुछ आपकी वेबसाइट होती है जो आपकी फ्रॉड होती हैं, वहाँ पर कोई शॉपिंग नहीं होती, बस उन्हें दिखाते हैं कि आप शॉपिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल लेते हैं, और फिर हैकिंग के थ्रू जो हैकर होते हैं वो आपका वहाँ से मनी को निकालते हैं। तो ये काफी बढ़ गया। अगला, इट इज मेजर सोर्स ऑफ कंबाइंड वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस। अब देखिए जो वायरस आता है कंप्यूटर में, जो मेलवेयर आते हैं कंप्यूटर में, वो ज़्यादातर आपके इंटरनेट के सोर्स से ही आते हैं। 2 सोर्स से आता है, एक तो आप एक्सटर्नल कुछ लगाते हैं अपने डिवाइस में है, और या तो वो इंटरनेट के थ्रू आता है। तो जो ज़्यादातर आता है वो आपके इंटरनेट के थ्रू आता है, तो यहाँ से वायरस काफ़ी ज़्यादा आने लगे। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू चेक एक्यूरेसी। अब कभी कभी अब जब इंटरनेट बढ़ गया तो लोगों ने इंटरनेट पे अपना कंटेंट डालना शुरू कर दिया। जब लोगों ने अपने इंटरनेट पे कंटेंट शुरू किया तो बहुत जगह पर इंटरनेट पर आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। आज के टॉपिक अभी बढ़ गया है, अभी तो व्हाट्सएप इंटरनेट। चलिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक है वर्किंग ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस होती है इंटरनेट कैसे वर्क करता है वो जानते हैं। ऑन कंप्यूटर, पहली बात तो ये, जैसे ही टॉपिक में नाम है कंप्यूटर का, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे कंप्यूटर है, जो हमारे पीसी सिर्फ उसकी बात हो रही है। इसका मतलब जितने हमारे डिवाइसेस होते हैं उन सब की बात हम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, जो भी हमारे इंटरनेट वर्क करते हैं। तो ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट
विद वन अनदर यूजिंग टीसीपी आईपी। यानी कि हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं जब भी वो एक इंटरनेट में है या नेटवर्क में है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अब कंप्यूटर खुद तो कम्युनिकेट करेगा नहीं, मतलब हम करते हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप से किसी से बात की तो वो कैसे होता है, वो होता है आपका टीसीपी आईपी के थ्रू। अब टीसीपी आईपी होता क्या है, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं क्या होता है टीसीपी और आईपी। टीसीपी आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी होता है हमारा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है इसका मतलब सेट ऑफ रूल्स का, अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने लेटर लिखा होगा तो लेटर में क्या होता है आपका एक पूरा तरीका होता है कि आप यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पर वो लेटर रहेगा, यहाँ पर पीरियड है, आपका सिग्नेचर रहेगा, मतलब ये आपका एक पूरा फॉर्मेट है, ये कुछ रूल्स हैं आपके लेटर लिखने के। तो उसी तरीके से इंटरनेट को सेंड करने कुछ कम्युनिकेट करने का रूल्स होता है और उन्हीं रूल्स को बोलते हम लोग हैं प्रोटोकॉल। अब रूल्स इसलिए होते हैं कि आपका डाटा एक सही तरीके से अगले को पहुंच जाए। तो सबसे पहले आता है क्या होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी क्या होता है टीसीपी। अब मान लेते हैं जैसे एक ये फोन है और एक ये फोन है, तो ये आपके एक फ्रेंड का फोन है और ये आपके अलग फ्रेंड का फोन है, तो आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू। जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके किसी फ्रेंड ने इस फ्रेंड ने आपसे एक फोटो मांगा, उसने कहा एक फोटो सेंड कर दो। तो जब आप एक फोटो सेंड करते हैं, ये एक मामला हमारा फोटो है, तो टीसीपी का काम क्या होता है, टीसीपी उस फोटो को या फाइल को या वीडियो को कुछ पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। वो कुछ उसे अलग अलग पैकेट में डिवाइड कर देगा और हर पैकेट को एक नंबरिंग कर देगा। ये हर पैकेट की नंबरिंग कर देगा कि उससे उस पैकेट की पहचान हो जाए। अब ये काम तो हो गया आपका टीसीपी का। अब आईपी काम क्या होता है, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर डिवाइस की आईपी, हर डिवाइस का इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। जैसे हर इंसान का आधार कार्ड अलग अलग होता है, वैसे ही ये एक इंटरनेट का एड्रेस होता है कि आप किस इंटरनेट एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं। तो टीसीपी क्या करेगा, वो हर पैकेट को डिवाइड कर देगा और आईपी क्या करेगा, आईपी उस पर लेबलिंग करेगा कि किस एड्रेस का है, मतलब उसको वो एड्रेस दे देगा कि कहाँ जाना है और किस एड्रेस का है। तो ये तो काम हो गया आपके इस डिवाइस से जहाँ से सेंड हो रहा है। अब जहाँ रिसीव होना है, जहाँ पर रिसीव होगा वहाँ का जो इस फोन का टीसीपी है वो वापस, अब पैकेट जा रहे हैं तो ऐसा तो सब एक साथ जा रहे हैं, मान लिया पहले ये वाला गया, फिर ये वाला गया, फिर ये वाला गया, मतलब सब एक गलत ऑर्डर में जा रहे हैं। तो ये करेगा इस फोन का टीसीपी इसको सही ऑर्डर में अरेंज करेगा। अब वो कैसे करेगा, इसमें नंबरिंग है तो वो हर नंबरिंग के हिसाब से इसका टीसीपी हर नंबरिंग के हिसाब से उसको नंबर से लगाएगा, उसको नंबर से उसको अरेंज कर देगा और चेक करेगा जो इसका एड्रेस है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अब ऐसे काम करता है आपका है टीसीपी आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें, थोड़ा सा जूम करें अपने इस पैकेट्स को, तो पैकेट के दो पार्ट होते हैं, हर पैकेट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका डाटा का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट आपका एड्रेस का पार्ट होता है। इस जो ये पार्ट है एड्रेस का पार्ट, इसमें आपके फोन की आईपी होती है और सेंडर वाले की आईपी होती है। नेक्स्ट आपका डाटा है, डाटा इसमें आपका कुछ फोटो का या वीडियो का जो ये फाइल आप सेंड कर रहे हैं उस फाइल का इसमें कुछ डाटा रहता है। तो ऐसे काम करता आपका टीसीपी आईपी है, यही होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसी के बारे में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। विच इज बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, जो टीसीपी होता है वो आपका बेसिक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ब्रेक डाटा यानी कि डाटा को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, एंड ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, और आपका जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसको इंटरनेट के थ्रू भेजता है। ये आप कुछ इंटर से, जैसे मान लिया आप कुछ इंटर से डाउनलोड कर रहे हैं पिक्चर, तो वहां से ये लेता है। एंड आल्सो रीअसेंबल, अब इसने ब्रेक किया, अब जहां जाना है वहां जाके फिर क्या होता है, रीअसेंबल होता है, दोबारा से एक अरेंजिंग ऑर्डर में टीसीपी ही लाता है, यानी कि टीसीपी ब्रेक करता है और टीसीपी ही वापस रीअसेंबल करता है इनटू स्मॉल पैकेट्स। जो स्मॉल पैकेट है इनको लाइंस लगा के आपका पूरा एक फ्रेम बना देगा इनटू द ओरिजिनल डाटा, जो आपका डाटा ओरिजिनल होता है, जहां से आपका डाटा आया हुआ होता है। आर रिसीव फ्रॉम द इंटरनेट, जो आप इंटरनेट से लेते हैं या किसी और सोर्स से लिया आपने। पैकेट कंटेन एड्रेस, अब जो पैकेट होते हैं उसमें आपका आईपी होता है, एड्रेस होता है जहां से आया है और जहां जाना है, तो उस एड्रेस के हिसाब से टीसीपी आपको वापस सेंड करता है और उसको वहां पर रीअसेंबल करता है। हैंडल एड्रेस एंड पार्ट, वहां पर आपका पैकेट को अरेंज करता है और आपके डाटा को भी हैंडल करता है, और यही होता है आपका इंटरनेट वर्किंग। चलिए क्लास अगला टॉपिक हमारा है आईएसपी। मेन टॉपिक जो है वो है
कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं, इंटरनेट हमारे फ़ोन पे कैसे या हमारे मॉडल पे या हमारे डिवाइस पे या हमारे कंप्यूटर पे कैसे काम करें, कैसे इंटरनेट से जुड़ेंगे। पहला काम इसमें आता है आईसीपी। क्या होता है, सॉरी आईएसपी। क्या होता है आईएसपी? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ऐसी कंपनी ऐसी संस्थाएं प्राइवेट या गवर्नमेंटेड जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, उन्हें हम कहते हैं आईएसपी। अब आते हैं अपना कनेक्टिंग टू द इंटरनेट से कैसे जुड़ेंगे हम। सबसे पहला हमारा आता है डायलर। ये आज से 10 साल पहले 15 साल पहले यूज होता था, 10-8 साल पहले। इसमें क्या होता था, ये मेनली था कॉलिंग के लिए। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, तो आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करना है, तो डायलर के लिए यहाँ पर एक मॉडम लगा देते हैं लोग। अब जो हमारे नेटवर्क आ रहे हैं डायलर से, वो होते थे हमारे एनालॉग, जो हमारे एनालॉग सिग्नल है वो आते थे आपके डायलर की कॉलिंग के लिए, एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं। लेकिन जो आपका इंटरनेट है, जो आपका कंप्यूटर है, उसको चाहिए आपके डिजिटल, जो आपके डिजिटल सिग्नल है उसे चाहिए डिजिटल सिग्नल। तो मॉडम क्या करता है, मॉडम आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को इसके एनालॉग सिग्नल में चेंज करता था। यहाँ पर आपकी इंटरनेट की स्पीड केबी में आती थी, मतलब बहुत कम स्पीड आ रही थी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मान लीजिए आप डायलर पे हैं, यानी कि आप कॉलिंग पे हैं, मतलब आप कॉलिंग सोर्स पे हैं और आप इंटरनेट चला रहे हैं या आप इंटरनेट पर कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, कुछ अपलोडिंग कर रहे हैं, कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, और उतने में ही आपको कॉल आ गया। तो जैसे ही कॉल आएगा तो आपका इंटरनेट उतनी देर की जितने कॉल चला उतने आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम एनालॉग सिग्नल ही यूज होगा। तो अब आपका उस टाइम इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो ये आपका डायलर था। अगला आपका आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड में क्या होता है, देखिए डायलर और ब्रॉडबैंड दोनों ही गाइडेड मीडियम है, यानी कि दोनों एक वायर यूज होता है, दोनों में एक तार लगाया जाता है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड में कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कुछ सर्विस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वायर के थ्रू आपके घर में एक इंटरनेट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क देते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें एक वायर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, जिसमें की स्पीड बहुत अच्छी आती है, जिसमें MB/s या GB/s की स्पीड ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिस पे आप ब्रॉडबैंड यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर लोग मास डाटा का यूज करते हैं। अब ब्रॉडबैंड में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर सुनने की दो चीज़, एक होता है आपका नैरो बैंड, एक होता है नैरो बैंड और दूसरा होता है आपका ब्रॉडबैंड। अब क्या होता है नैरो बैंड और क्या होता है ब्रॉडबैंड। नैरो बैंड में जो स्पीड होती है वो MB/s की आती है, यानी कि MB/s की आती है। और जो आपका ब्रॉडबैंड होता है वहाँ आपकी स्पीड GB/s की आती है, यानी कि GB/s की स्पीड से आपकी स्पीड वहाँ पे आती है। या यहाँ MB या KB में आती है, इसको आप कैसे मान सकते हैं, यहाँ पे स्पीड MB और KB में आती है और यहाँ स्पीड GB और MB में आती है। अगला हमारा वाईफाई। सब जानते हैं वाईफाई क्या होता है। वाईफाई आपके अपने फ़ोन में, आपका फ़ोन में या आपके ब्रॉडबैंड के थ्रू ही आपके फ़ोन में क्या होता है, ये वायरलेस होते हैं, ये दोनों वायरलेस है, अनगाइडेड मीडियम है। वाईफाई में आप अपने फ़ोन का डाटा ऑन करते हैं, प्लस आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो आपके वाईफाई से आपके सर्विस के हिसाब से आपसे अटैच हो सकता है और इंटरनेट का यूज़ कर सकता है। अब वाईफाई और वाईमैक्स दोनों सेम है। वाईफाई क्या होता है, ये आपका 10 से 15 मीटर में ही काम करता है। वाईमैक्स उससे आगे है, उससे थोड़ा हाईटेक है। इसमें क्या होता है, ये आपका 30 to 40 किलोमीटर तक आपका यूज हो सकता है वाईमैक्स का, इसमें स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। अगला आपका आता है LTE। आजकल जितने 4G डिवाइस होते हैं, जैसे जियो है या जितने भी हमारी है एयरटेल वोडाफोन, उन सब में आप सब देखते होंगे कि फ़ोन के ऊपर हल्का सा LTE या VoLTE क्या आता है। अब होता क्या है LTE होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। क्या होता है LTE में, LTE में क्या होता है कि आपका जो डाटा है, आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म यूज़ हो रहा है और वो आपको एक अच्छी सर्विस दे रहा है आपके मोबाइल फ़ोन के सिम के द्वारा ही। पहले क्या था, जैसे 3G था, 2G था, वहाँ आपका LTE यूज़ नहीं होता था, तो आपकी जो स्पीड है वो कम होती थी। लेकिन यहाँ पर जो LTE है ये आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी तरीके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेब सर्वर। क्या होता है, क्या होता है वेब क्लाइंट, क्या होता है वेब ब्राउज़र और क्या होता है ब्लॉगिंग। एक टॉपिक देखते हैं। पहला हमारा है वेब सर्वर। क्या होता है वेब सर्वर, वेब सर्वर आपका होता है जो आपकी जो इंटरनेट से जो आपका डाटा है, जो आपका डाटा इंटरनेट पे है, वो डाटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा ना,
कि जो डाटा कहीं ना कहीं सेव है वही हमें मिलेगा। तो जो डाटा इंटरनेट पे या कहीं और सेव है जिसे हमें चाहिए, तो जिस कंप्यूटर पे वो सेव है उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। जैसे आप फेसबुक पे गए, आपको फेसबुक से कुछ फोटो निकालनी है, तो फेसबुक ऑफिस है, वहाँ जो कंप्यूटर है वहाँ पर वो डाटा सेव है, तो वो हो गया आपका वेब सर्वर। तो क्या होता है वेब सर्वर? वेब सर्वर आर कंप्यूटर दैट डिलीवर्स वेब पेजेस एज अ डाटा वेब क्लाइंट। क्या होता है वेब पेज? वेब पेज वही आपके डाटा होता है जिसे हम कहते हैं, जैसे आपका इंटरनेट पे जो पेज होता है या आपका जो फेसबुक पेज है या आपका जो आपका डाटा है वो सबका आता है वेब सर्वर के अंदर। तो जो डाटा आपका सेव है वेब सर्वर पे या जो वेब सर्वर कंप्यूटर वहाँ जो आपका डाटा सेव है, उस डाटा को वेब क्लाइंट यानी कि जिसे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, जैसे मैं हूँ, मुझे अपने कंप्यूटर पे कुछ फोटो चाहिए गूगल से, तो वहाँ से जो मैं डाटा लूँगा तो डाटा में आएगा वेब सर्वर से, वेब सर्वर कंप्यूटर से आएगा, और वो जब मैं ले रहा हूँ तो मैं हूँ वेब क्लाइंट और मेरे कंप्यूटर में आएगा, उसे हम कहते हैं पूरा वेब प्रोसेस। आगे आता है वेब क्लाइंट। क्या होता है वेब क्लाइंट? वेब क्लाइंट वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो इंटरनेट का यूज करके सर्वर से कुछ डाटा ले रहा होता है। एनी कंप्यूटर any device on the internet request service from the other computer on the internet। यानी कि जो मैं हूँ, मुझे कुछ सर्विस चाहिए, मुझे कुछ फोटो चाहिए, मुझे कुछ वीडियो चाहिए, मुझे कुछ ऑडियो चाहिए अगर इंटरनेट से, तो मैं गूगल पे लिखूंगा, तो जो चीज़ मैं चाहिए वहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी कहाँ पर? मेरे वेब सर्वर के पास में, और वेब सर्वर मुझे वो चीज़ लाके दे देगा मेरे कंप्यूटर पे। मैं हो गया वेब क्लाइंट, और जो जहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ वो हो गया मेरा वेब सर्वर। अब क्या होता है वेब ब्राउजर? अब वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच का जो मीडियम होता है उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। किस प्रकार से? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए दो होते हैं, एक होता है मोबाइल, एक आता है मोबाइल, एक आपका आता है मोबाइल सॉफ्टवेयर और एक आपका आता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर, जो इंसान डाटा चाहता है, जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ लेना है इंटरनेट से, तो मैं हूँ क्लाइंट, तो वो एप्लीकेशन जो मेरे कंप्यूटर पे हैं दैट इज यूज टू लोकेट मतलब वहां पर पता लगाना, ढूंढना, रिट्राइव वहां से लाना, एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे कुछ जैसे मुझे क्लास 10th के सैंपल पेपर चाहिए, तो मैं गूगल पे गया, वहां मैं टाइप किया क्लास 10th कंप्यूटर सैंपल पेपर, तो वो सैंपल पेपर मैं लोकेट होकर कहाँ पर है, किस वेब सर्वर पे है, वहां से वो सर्वर से आएगा, वहां जो वेब ब्राउजर है वहां सर्वर से चेक करेगा, अगर है तो वहां से वो रिट्राइव करेगा, यानी कि वहां से वो लेके आएगा और मुझे अपने कंप्यूटर पे शो कर देगा। जैसे कुछ मुद्रा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल हो गया, या आपका यूसी ब्राउजर हो गया। अब पहली बात तो ये, जो वेब ब्राउजर है ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो 24/7 आवर चलते रहते हैं, मतलब हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। क्यों? अब ये इसलिए होता है, मान लीजिए आपका जो वेब ब्राउजर है वो बंद है और आपने कुछ चाहिए, तो जो आप करेंगे तो वहां पर वो ऑथराइजेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ऑफलाइन है। तो ऐसा चाहिए होता है कंप्यूटर जो आपका 24/7 आवर आपका चलता रहे, क्योंकि किस इंसान को अगर रात को भी चाहिए तो वहां पे उसको सर्विस मिल सके। आगे आता है ब्लॉग। बहुत फेमस चीज है। क्या होता है ब्लॉग? अब ब्लॉग इज अ वेबसाइट। अब ब्लॉग एक वेबसाइट होती है। अब देखिए ब्लॉग होता है वेबसाइट होती है इन विच इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अकेला पर्सन, अलग अलग लोग राइट हिज ओपिनियन, कुछ लोगों को अपने बारे में कुछ लिखना, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं, डायरी अपने बारे में लिखना है या अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, अपने कुछ नॉलेज को शेयर करना है। टॉपिक it is updated regularly, the author of the blog is called blogger and the process is called blogging। मतलब जैसा आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पर आपकी हर चीज है, हर इंसान ने लिखा हुआ है, मतलब आपका सब कुछ है। लेकिन ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आपका इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मेरा कुछ नोट्स हैं, मैं अगर अपना एक ब्लॉग बनाऊंगा तो वहां मैं सिर्फ नोट्स दूंगा और जो लोग आएंगे मुझे पब्लिकली देखने के लिए। अब क्या होता है, जैसे आपकी डायरी है, डायरी आपने लिखा तो वो आपके पास आएगा, लेकिन ब्लॉग में क्या है, जो आप लिखेंगे उसको पूरा पब्लिक, आपका वर्ल्ड वाइड उसको देख सकेगा और लगातार वो आप उसको अपडेट करते रहते हैं। तो जो इंसान बनाता है ब्लॉग, जो इंसान लिखता है ब्लॉग, उसे कहते हैं ब्लॉगर, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ब्लॉगिंग। चलिए क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब पेज। क्या होता है वेब पेज? क्या होता है वेबसाइट? क्या होता है अकाउंट? क्या होता है और क्या होता है डोमेन? तो पहले देखते हैं क्या होता है वेब पेज। पेज क्या होता है? पेज मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कुछ लिखा होता है, जहाँ कुछ बना होता है, जहाँ कुछ नोटिफिकेशन होती है, जहाँ कुछ एड्रेसेस होते हैं। तो क्या होता है वेब पेज? डिजिटल पेज। हमारा जो नॉर्मल पेज कॉपी का होता है उसे कहते हैं पेज, और जो हमारे इंटरनेट पे पेज हो उसे कहते हैं वेब पेज या डिजिटल पेज।
जहाँ पे अ वेब पेज, अ डिजिटल पेज, डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एक ऐसा पेज जहाँ कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो कि कहाँ पर है, इंटरनेट पर, दैट इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट, जिसे हम इंटरनेट के थ्रू देख सके, पढ़ सके या रीड कर सके। इट कंटेन्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फोटोज, कुछ फाइल्स उसके अंदर होती है। अब क्या होता है वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज को जोड़ दें, बहुत सारे वेब पेज को मिला दें तो हमारा बनता है एक वेबसाइट। क्या होता है वेब प्रोटोकॉल। अब देखिए ये तो हमारा हो गया वेबसाइट। वेब प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि अलग से डिजाइन की गई होती हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जिसमें जैसे याहू देता है, याहू प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, इसका काम सिर्फ वेबसाइट का काम सिर्फ ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन देना है, कुछ रीड करना मटेरियल है, इसमें कुछ सेल्स का, कुछ ईमेल सेलिंग का और इसमें कुछ प्रॉफिट का काम भी होता है। यानी कि आप उसके जैसे हमारा अमेजॉन हो गया, ईबे हो गया, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, कुछ सेलिंग का काम, कुछ और चीजों को दिखाने का काम भी यहाँ पर होता है। तो इट इज स्पेशली डिजाइन, ये एक स्पेशल वेबसाइट होती है दैट ऑफर द ब्रॉड कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन होगा ऑफ रिसोर्सेज सच एज ईमेल, सेल्स एंड एक्सट्रैक्टर। इसको जो प्रोवाइड करते हैं याहू हो गया और बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रोवाइड करती हैं हमारे इंडिया में। अब क्या होता है वेब एड्रेस। अब देखिए जो हमारा वेब पेज होता है इसी को हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही हमारा होता है यूआरएल। तो क्या होता है वेब एड्रेस। अब वेब एड्रेस में जो ये लास्ट में लिखा होता है, लास्ट में डैश से लास्ट में होता है, ये हमारा होता है यूआरएल। ये हमारा यूआरएल वगैरह यानी कि ये हमारा पेज दिखा रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन, ये हमारा डोमेन, और ये हमारा वो चीज होगी जो वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है जो हमने ली हुई है। www क्या होता है, ये होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरा इंटरनेट इसी के अंदर समाया है। इंटरनेट इसका छोटा सा पार्ट है। आपका जितना भी डाटा इंटरनेट का, आपका जो भी वर्ड है, जो कुछ भी है, वो सब वर्ल्ड वाइड इसके अंदर की ही आता है। अगला आ गया हमारा HTTP। ये क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, अभी पढ़ा था प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल जो ट्रांसमिट करता है वर्ल्ड वाइड वेब पर वही होता है। अब इसके दो टाइप होते हैं, कभी कभी आपने लिखा होगा, देखा होगा HTTPS। अब ये S क्या होता है, जहां पर S लिख के आता है वहां पर आपका आता है कि ये वेबसाइट या ये डाटा आपका सिक्योर है। यहाँ पर एक साथ कभी कभी लॉग बन के आता है, ये दिखाता है कि ये आपका डाटा क्या है, सिक्योर डाटा है, जैसे बैंकिंग में यूज करते हैं। अब इस पूरे को हम बोलते हैं हमारा वेब एड्रेस। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा वेब एड्रेस। अब क्या होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपकी वेबसाइट को जो लास्ट में लगता है वो दिखाता है। तो बहुत सारे कार्य होते हैं, कुछ लिखे हैं जैसे .com हो गया, सबसे फेमस .com। क्या होता है, ये कॉमर्शियल साइट है, किसी ने बनाई है या किसी संस्था की बनाई हुई है। इसका काम आपको इन्फॉर्मेशन देता है और साथ में अपना प्रॉफिट को एनहांस करना है। अगला हो गया हमारा ORG मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई संस्था है, कोई आपकी पार्टी है, वो आपकी बनाती है तो दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे BJP हो गया, ये बहुत सारी, कोई स्कूल हो गया, कोई मैनेजमेंट हो गया। अगला GOB वो जो गवर्नमेंट की होती है, जैसे आपके आधार की हो गई, ये दिखाता है कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये गवर्नमेंट की सेल्फ वेबसाइट है। अगला हो गया आपका IN, ये हमारा शो करता है कि वेबसाइट इंडिया की है। अगला MIL, ये शो करता है कि ये वेबसाइट है ये मिलिट्री की है। लास्ट में यहाँ लगा होता है, यहाँ पे बात काफी जगह पर UK, ये शो करता है कि ये यूनाइटेड स्टेट किंगडम की है, अमेरिका की है। और फिर लगा दें JP, जापान, ऐसे बहुत सारी होती है।